फिर समझ लीजिए, अगर एक ऐसी सीरीज हो जो n टर्म्स तक लिखी गई हो या n-1 टर्म तक लिखी गई हो या n+1 टर्म तक की लिखी गई हो, तो टर्म में कुछ टर्म कट रहे हैं, कुछ बच रहे हैं, आपको दिख रहा है प्लस माइनस के साइन है, तो वहां पर टर्म बचेंगे कौन से? तो ध्यान रखना, θ1 पहला टर्म है तो θ1 वाला जो भी टर्म होगा वो बचेगा, θn आखिरी टर्म है तो θn वाला जो भी टर्म होगा वो भी बचेगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 11 से। चैप्टर लिया है हमने सीक्वेंस इन सीरीज और जो टॉपिक लिया है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक बहुत ही शानदार सा हॉट्स लेवल का क्वेश्चन लिया है। इस तरह के क्वेश्चन फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट में तो क्वेश्चन कर पाना मुश्किल है, लेकिन अगर प्रैक्टिस कर ली जाए तो कोई ऐसा मुश्किल भी नहीं है। चलो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ θ1 θ2 θ3 डॉट डॉट θn आर इन एपी whose कॉमन डिफरेंस इज g, तो ये एक्सप्रेशन को कुछ शो करके दिखा रहे हैं। अब चेक करो, θ1 θ2 θ3 θ4 इस तरह से अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो d का वैल्यू होगा θ2 माइनस θ1, θ3 माइनस θ2। बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म में से माइनस करने पर जो क्वांटिटी आती है उसे ही कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इस बात का यूज हम करेंगे थोड़ी देर में। पहले से एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं और अपना प्रूफ लेके आते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? LHS लिखा और ये इक्वल टू हटा दिया क्योंकि ये तो मुझे अपने आंसर में चाहिए। चलिए इसको एक लाइन बना देते हैं अलग से। अब क्वेश्चन में स्टार्ट कैसे करें? अब ये तो एक सिंपल सा नियम है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो और आपको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, तो कुछ मत करो, सबसे पहले क्वेश्चन को साइन कॉस के टर्म में ओपन कर लो। अगर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री भी कभी करो और आपको ऐसा लगे सर समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, तो सबसे पहला स्टेप ये लगाना कि क्वेश्चन को साइन कॉस के टर्म में चेंज करना। तो देखो मैं भी कर रहा हूं, सेक लिखा हुआ है ना, तो सारे के सारे टर्म कॉस में चेंज हो जाएंगे। तो चलो वही करते हैं। ये हो गया 1 अपॉन कॉस θ1 और कॉस θ2 प्लस 1 अपॉन कॉस θ2 इंटू कॉस θ3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन कॉस θn माइनस 1 कॉस θn। अब अगला स्टेप क्या होगा? मैंने क्वेश्चन को कॉस के टर्म में चेंज कर दिया, लेकिन जब रिजल्ट ध्यान से देखना, रिजल्ट में एक डिनोमिनेटर में साइन डी दिख रहा है। मैं कुछ भी कर लूं यहां पर, साइन डी को इंट्रोड्यूस ही करना पड़ेगा, वो खुद तो अपने आप आएगा नहीं। अब ऐसे कैसे इंट्रोड्यूस कर दो साइन डी को? तो मैंने क्या किया, एक साइन डी से मल्टीप्लाई भी किया और एक साइन डी से डिवाइड भी किया। तो देखो कितना आ गया, 1 अपॉन साइन डी और ऊपर साइन डी से मल्टीप्लाई। तो देखो एक साइन डी मेरे डिनोमिनेटर में आ गया जो मुझे वहां चाहिए था, और सब कुछ एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं करने। सब में साइन डी मल्टीप्लाई हो गया, cos θ2 यहां cos θ3, फिर प्लस डॉट 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 साइन डी होल अपॉन cos θn माइनस 1 और cos θn। मेरा पहला मेन काम था ये साइन डी को जो डिनोमिनेटर में मुझे दिख रहा है आंसर में, उसको अपने क्वेश्चन में लेके आना। और ऐसे तो मैं साइन डी कहीं से नहीं ला सकता, तो मैंने क्या किया, उस साइन डी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब चेक करो डी, शुरू मैंने कहा था ना इसका यूज करने वाला हूं डी का, दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? θ2 माइनस θ1। यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या होगा? θ3 माइनस θ2। तो चलिए पुट करते हैं। तो 1 अपॉन साइन डी, यहां पर साइन जिसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा θ1 और θ2 के लिए, θ2 माइनस θ1। क्यों भाई? θ1 अगर θ2 दो टर्म्स है कंटिन्यूअस, तो इसका कॉमन डिफरेंस होगा θ2 माइनस θ1। भाई बाद वाले टर्म में से पहले वाला टर्म माइनस करोगे तभी तो कॉमन डिफरेंस आएगा। होल अपॉन के नीचे एज इट इज cos θ1 cos θ2 प्लस साइन डी। अब यहां पर भी कॉमन डिफरेंस चाहिए, लेकिन टर्म कौन है? θ2 और θ3। तो फिर कॉमन डिफरेंस क्या होगा? θ3 माइनस का θ2। चेक कर लो, बाद वाली में से पहले वाली माइनस होगी, अपॉन में कोई चेंजेस नहीं, वो अभी एज इट इज रहने वाले हैं। ठीक है, प्लस डॉट 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 सेम यहां पर साइन, बाद वाली में से पहली वाली माइनस होगी। तो ध्यान रखना n माइनस 1 और n में n बाद वाली है और n में से कुछ माइनस हो रहा है ना, तो पक्की बात वो पहले वाली टर्म ही होगी। तो हमेशा बाद वाली में से माइनस किया जाता है पहले वाली टर्म को, वो एज इट इज cos θn माइनस 1 इंटू cos θn, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हमें। ठीक है, अब क्या करते हैं, साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी खोलते हैं न्यूमरेटर में। चलिए वो करते हैं। तो 1 अपॉन साइन डी, यहां कोई काम नहीं रह गया क्योंकि ये 1 अपॉन साइन डी तो वैसे भी हमें डिनोमिनेटर में चाहिए। खोलिए आइडेंटिटी,
व्हाट इज साइन ए माइनस बी? साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी, आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। तो साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए और साइन का बी, होल अपॉन एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2। सेम यहां पर भी न्यूमरेटर में साइन ए माइनस बी। चलिए, तो साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए और साइन बी, होल अपॉन जो एज इट इज लिखा है डिनोमिनेटर में, कॉस थीटा 2 और कॉस थीटा 3। फिर वही प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां पर भी सेम साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए और साइन बी। नीचे एज इट इज कोई चेंजेस हम कर ही नहीं रहे, तो कॉस थीटा एन माइनस 1 इंटू कॉस थीटा एन और ब्रैकेट बंद। अब क्या करते हैं, इसे डिनोमिनेटर को इन दोनों न्यूमरेटर के साथ सेपरेट करते हैं हर टर्म के अंदर। फिर कैसे आएगा अगला स्टेप, 1 अपॉन साइन डी ब्रैकेट, जरा डिनोमिनेटर को दोनों साथ अलग अलग करो, साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1 होल अपॉन कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस का कॉस थीटा 2 साइन थीटा 1 होल अपॉन, मतलब ये इसके साथ भी रखना है, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस सेम यहां पर इन दोनों के साथ रखेंगे डिनोमिनेटर को, तो साइन थीटा 3 कॉस थीटा 2 होल अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 3 माइनस का कॉस थीटा 3 साइन थीटा 2 होल अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 3 प्लस डॉट 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 डॉट, इसको जरा नीचे लिख लेते हैं, यहां पर भी सेपरेट करेंगे, तो साइन थीटा एन कॉस थीटा एन माइनस 1 होल अपॉन कॉस थीटा एन माइनस 1 इंटू कॉस थीटा एन माइनस का कॉस थीटा एन साइन थीटा एन माइनस 1 होल अपॉन कॉस थीटा एन माइनस 1 कॉस थीटा एन ब्रैकेट बंद। ये प्लस से हमने लाइन को तोड़ा है, तो प्लस से ही लाइन को स्टार्ट करेंगे। अब चेक करो जरा क्या क्या आएगा अगला स्टेप, या कुछ कटेगा? देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1 अपॉन साइन डी तो बाहर है, कैंसिल आउट हो तो क्या बचा, देखो साइन थीटा 2 अपॉन कॉस थीटा 2, तो साइन अपॉन कॉस कितना हो गया, ये हो गया टेन थीटा 2। अगला स्टेप देखो, माइनस लगा लो यहां पर, यहां क्या कटेगा, कॉस थीटा 2 कॉस क्या बच गया, साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा 1, तो ये बच गया टेन थीटा 1। ऐसे यहां पर चेक करो, प्लस लगाओ, यहां फिर ये कॉस वाला टर्म कट गया, ये बच गया आपका टेन थीटा 3, फिर माइनस लगाओ, फिर यहां क्या कट गया, यहां भी कॉस वाला टर्म कट गया, यहां क्या बचा टेन थीटा 2 प्लस डॉट 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 डॉट। अब देखो यहां भी कौन सा टर्म कट रहा है, यहां पर भी कॉस वाला टर्म कट रहा है, और क्या बचा टेन थीटा एन। यहां चेक करो, कॉस वाला टर्म ही कट रहा है, और क्या बचा माइनस लगाकर टेन थीटा एन माइनस 1। अब जरा ध्यान से देखो, कुछ टर्म कट रहे हैं, कुछ टर्म बच रहे हैं। अब ध्यान से देखें तो माइनस का टेन थीटा 2 कट गया प्लस वाले के साथ, ठीक है, ऐसे ही टेन थीटा 3 प्लस वाला और एक माइनस वाला भी होगा। अब दिक्कत ये होता है इस तरह की सीरीज में जो n टर्म्स तक या n-1 या n+1 टर्म तक की होती है, कि कौन सा टर्म बचेगा और कौन सा टर्म कट जाएगा। तो ध्यान रखना, स्टार्टिंग का पहला टर्म बचेगा और बाद से भी बाद वाला टर्म बचेगा। अब स्टार्टिंग का पहला टर्म आपको कैसे पता, तो भाई थीटा 1 से ही तो आपका स्टार्ट हुआ है, तो गारंटी है थीटा 1 आपका पहला टर्म है, तो वो तो बचेगा ही बचेगा। तो 1 अपॉन साइन डी करो बाहर, जो कि माइनस का है, तो माइनस का टेन थीटा 1 बचेगा। लेकिन बाद वाला टर्म कैसे चूज करें, तो भाई बाद वाला टर्म भी थीटा एन वाला ही है, तो ध्यान रखो जिसमें थीटा एन है वही वाला टर्म बचेगा, और ये सारे टर्म कट जाएंगे अपने आप ही। समझ लो ये सारे टर्म कट गए हैं। यहां क्या बचा, प्लस टेन थीटा एन। फिर समझ लीजिए, अगर एक ऐसी सीरीज हो जो n टर्म्स तक लिखी गई हो, या n-1 टर्म तक लिखी गई हो, या n+1 टर्म तक की लिखी गई हो,
तो टर्म में कुछ टर्म कट रहे हैं, कुछ बच रहे हैं, आपको दिख रहा है प्लस माइनस के साइन है, तो वहां पर टर्म बचेंगे कौन से, तो ध्यान रखना θ1 पहला टर्म है, तो θ1 वाला जो भी टर्म होगा वो बचेगा, θn आखिरी टर्म है, तो θn वाला जो भी टर्म होगा वो भी बचेगा, और सारे टर्म कट जाएंगे। θ1 वाले टर्म के साथ माइनस है तो माइनस लगाया, θn वाले के साथ प्लस है तो मैंने प्लस लगाया, प्लस माइनस से कोई लॉजिक नहीं है, टर्म कौन से बच रहे हैं वो ध्यान रखना जरूरी है। अब जरा स्टेप को मैं थोड़ा सही से लिख देता हूं, ये प्लस वाले को पहले लिख देता हूं, tan θn माइनस का tan θ1 होल अपॉन sin d, और जरा चेक कर लो आंसर में चाहिए क्या था, tan θn माइनस tan θ1 अपॉन sin d, ये लीजिए आ गया हमारा RHS। तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। एक शानदार सा क्वेश्चन था, फिनिश हो गया। ध्यान छोटी छोटी चीजों पर रखना था, मेन ध्यान इस सीरीज वाला था कि कौन सा टर्म कटेगा और कौन सा टर्म बचेगा, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। इस तरह के अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो बात जरूर बनेगी। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां सीक्वेंस एंड सीरीज की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये ब्रिलियंट सा क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।